एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पेपर हो चुका है समाप्त, और ई बुक प्लस सजेशंस अगर जो कोई भी फॉलो करके गया होगा मेरा, वो 100 तो क्या भैया 200% पेपर अटेम्प्ट करके आया होगा। हर एक क्वेश्चन मैच किया है, कोई एक गिना चुना क्वेश्चन ही होगा एक आध जो मैच नहीं किया होगा, लेकिन वो भी आप ऑप्शन में छोड़ के आए होंगे। क्लियर है? तो आपको एक फीडबैक जरूर लिखना है, एक फीडबैक जरूर से जरूर लिखना है कि कैसा गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पेपर। अब देखो भाई, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारे फीडबैक का इंतजार है। आपके लिए मेहनत किया है तो मेरा हक बनता है कि आप एक फीडबैक मुझे दो कि कैसा गया पेपर, क्या ई बुक सजेशन से आया था एक भी क्वेश्चन या नहीं, आप खुद बताओगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ग्रुप ए में आपको हम दिखा देते हैं सॉल्यूशंस। हम आपको पढ़ाए थे स्टेज 2 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे फैबियन एंटरप्रेन्योर के बारे में, कल ही पढ़ाए थे रिवीजन में, आ गया क्वेश्चन। स्टेज 2 एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आ गया क्वेश्चन। इनोवेशन क्रिएटिविटी आप लिख देते हो जाता। इसके बाद व्हाट इज इनोवेशन, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कितना बार वन शॉट में कवर कराए हैं, डिटेल्ड में पढ़ाए हैं, आ गया क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, कल ही पढ़ाए थे, आ गया क्वेश्चन। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर का 2 रोल लिखना था, रोल और फंक्शन एक ही होता है, और हमने अपने मैट में अपने ई बुक में सब कवर किया था। आपको बिजनेस इंक्यूबेटर का 2 रोल्स लिख देना था, बस बात खत्म। मैच ये भी किया। इसके बाद देखिए व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर, ये भी क्वेश्चन कॉमन निकला। इसके बाद देखिए स्टेट 2 फीचर ऑफ बिजनेस आइडियाज, ऑलरेडी आपको बताए हुए थे, बिजनेस आइडिया को आप एक्सप्लेन कर देते, बात खत्म हो जाता। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पे 10 देखिए, 10 मेंशन द नेम ऑफ 4 सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। तो सिंपल सा बात है, शार्क टैंक का एग्जांपल दिए थे, नमिता थापर दिए थे एग्जांपल, विनीता का एग्जांपल दिए थे। 4 एंटरप्रेन्योर का नाम लिख देते ना आप, 4 वुमेन एंटरप्रेन्योर का नाम बस लिख देते, बस बात खत्म हो जाता। ये भी हम पढ़ाए हुए थे, वन शॉट में कवर करवाए हुए थे। इसके बाद जो मेरे एग्जांपल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद देखिए स्टेट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का इंपॉर्टेंस भी आपको पढ़ाए हुए थे। बिजनेस प्रपोजल जो था उसका आपको इंपॉर्टेंस लिख देना था 2 इसके बाद माइक्रो एंटरप्राइज को आपको एक्सप्लेन करना था, तो माइक्रो एंटरप्राइज का फिगर्स को एक्सप्लेन कर देता, सिंपल सा बात है। जो वो अमाउंट था, जो उसका टर्नओवर था, वो अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो बात खत्म हो जाता। हम इसको भी पढ़ाए थे, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल सब कुछ पढ़ाए हुए थे। इसके बाद देखिए हम आपको बोले थे स्टार्टअप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज स्टार्टअप आ चुका है, कल ही आपको पढ़ाए। व्हाट इज क्राउड फंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट था, आपको कल ही पढ़ाए। स्टेट टू फंक्शंस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, ये भी हम आपको पढ़ाए थे, और सब कुछ कॉमन आया है, सब कुछ। सिर्फ एक क्वेश्चन कॉमन नहीं आया है, वो ये वाला, वो डिफाइन इकोप्रेन्योर मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं झूठ क्यों बोलूं, ये क्वेश्चन कॉमन नहीं आया था, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन कॉमन आया था। 14 के 14 क्वेश्चन कॉमन आए थे, उसमें से आपको करने थे बस 10, सिंपल। तो 100% ही हुआ ना भाई। इसके बाद देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए कितना कॉमन आया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, कॉमन आया। स्टेट द डिटर्मिनेंट्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है, लेकिन मैं बोला था कि ये आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, और आ गया। देखो मैंने आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ाया था, लेकिन आपको सिर्फ 5 मार्क्स के लिए लिखना था, तो 5 पॉइंट लिख देते तो हो जाता। जो भी मैं पढ़ाता हूं वो आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्रिएटिविटी का स्टेप भी बताए थे आपको, क्रिएटिविटी प्रोसेस का स्टेप्स क्या क्या रहता है ये भी आपको बताए थे, ये भी आ गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस इंक्यूबेटर का रोल लिखना था, हम कवर करवाए हुए थे। अगर आप 50 पेजेस का नोट्स पढ़ के चले जाते या मेरा वन शॉट देख के गए होंगे तो आप इसको अटेम्प्ट किए होंगे, आराम से किए होंगे इसको अटेम्प्ट। इसके बाद देखो व्हाट इज बिजनेस प्लान, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान, ये भी कवर है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान मतलब कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, कल कवर करवाए थे। बिजनेस प्लान क्या होता है और कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होता है, यानी बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज रहती है, यही चीज लिखना था आप लोग को 5 मार्क्स में। इसके बाद स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस लेआउट, ये कवर नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये कवर नहीं था, मैंने ये नहीं करवाया था, लेकिन आपके पास इनाफ क्वेश्चन मैच कर गया। 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो मैच कर गए, और क्या चाहिए आपको।
इसके बाद देखिए स्टेट द नीड्स फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, आपको करवाए थे कि एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस की नीड क्यों पड़ती है। आपको 5 पॉइंट लिख देने थे, बस बात खत्म। 10-10 पॉइंट करवाए थे आपको। एंड लास्ट में व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम, ये भी आपको करवाए थे कि स्टार्टअप प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्टार्टअप प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सारा का सारा चीज हमारा वो 50 पेज का मैट में था। 50 पेज का मैट पढ़ के आप इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। इसे बोलते हैं सजेशन। क्लियर है। और संजीवनी बूटी से भी बहुत कुछ कॉमन आया है, 50 पेज का नोटबुक से भी बहुत कुछ कॉमन आया है। इसके बाद देखिए ग्रुप थ्री यहां पे एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, लेकिन 4 क्वेश्चन यहां पे भी मैच किए हैं। 4 क्वेश्चन यहां पे भी मैच किए। देखिए सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस, हाउ कैन कन्फ्लिक्ट बी रिजॉल्व, ये भी करवाए थे आपको कि कन्फ्लिक्ट कैसे होता है और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। फैमिली बिजनेस में कन्फ्लिक्ट कैसे होता है और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड फॉर फाइनेंसिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आपको करवाए थे। एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी फंड का रोल्स लिख देना था। आपको चिल्ला चिल्ला के कल करवाए थे एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी फंड का रोल्स लिख देना था, बस बात खत्म। मेंशन द वेरियस सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ये टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, आपको ये भी करवाया गया था। और मीडियम एंटरप्राइज के बारे में तो आपको करवाया गया था ना, एमएसएमई में ही मीडियम एंटरप्राइज रहता है और उसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिख देना था। तो पूरा का पूरा ओवरऑल पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो प्लीज एक फीडबैक जरूर लिख दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। और कल से हम लोग अकाउंट्स चालू करेंगे, अकाउंट्स का पूरा रिवीजन चालू करेंगे। और अकाउंट्स का रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक एक करके देखिए लेक्चर्स को और एक एक करके सम्स को प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। थैंक यू सो मच।